नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कुणाल। 2 नवंबर 2025 के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो देखो, पहली न्यूज़ है कि इंडिया अब तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है फॉर नेवल ऑपरेशंस। देखो, इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेडिकेटेड टू नेवल ऑपरेशंस टुमारो, यानी कि आज ये लॉन्च करने वाला है। द सैटेलाइट विल इन्हांस रियल टाइम कम्युनिकेशन, ये हमारे लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन नेवी के लिए इन्हांस करेगा, सर्विलेंस इन्हांस करेगा नेवी का, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी अक्रॉस द इंडियन ओशियन। ओके, इट विल हेल्प नेवी ट्रैक शिप्स, हमारे नेवी शिप्स को ट्रैक कर पाएंगे, सबमरीन्स को ट्रैक कर पाएंगे, एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर पाएंगे, एंड इंडिया की ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटीज़ को ये स्ट्रेंथन करेगी। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि इट इज़ अ मेजर स्टेप इन इंडियाज गोल टू बिल्ड अ सेल्फ रेलिएंट डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क अंडर आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो पहली न्यूज़ ये है कि इंडिया अब तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है फॉर नेवल ऑपरेशंस। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। 9 killed in stampede at वेंकटेश्वर टेम्पल इन आंध्र प्रदेश ऑन एकादशी। ओके, तो वेंकटेश्वर टेम्पल में स्टैम्पेड हुआ है। एक ही सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए एंड वापस आने के लिए। ओके, उसी सीढ़ी के वजह से ये स्टैम्पेड हुआ है। और देखो, ये बिल्कुल हाईलाइट करता है कि अब ये यहाँ पर इंडिया में कितना ज़रूरी है कि हम एक बेटर क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, एक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर करें, और ख़ास करके ये पिलग्रिमेज जैसे जगहों पर इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, देखो, ट्रेजेडी स्ट्रक ड्यूरिंग एकादशी सेलिब्रेशन एट वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल इन आंध्र प्रदेश वेयर अ स्टैम्पेड किल्ड 9 डिवोटीज। ओके, 9 लोगों की जान गई है यहाँ पर। एंड ओवर क्राउडिंग एंड पुअर क्राउड मैनेजमेंट आर बिलीव टू बी द मेन कॉजेस। ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो गई थी और पुअर क्राउड मैनेजमेंट था। मैंने बताया एक ही सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। ओके, रेस्क्यू टीम्स एंड स्टेट ऑफिशियल्स रश टू द साइट एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। देखो, यूएन सेंड्स अर्जेंट एड टू जमाइका, क्यूबा एंड हैती। यूनाइटेड नेशंस जो है अभी जमाइका, क्यूबा और हैती में एड भेजा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीवियर स्टॉर्म आया है जिसकी वजह से फ्लड हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को। यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिए गए हैं विथ होम्स एंड पावर नेटवर्क यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह से। और यूएन यहाँ पर फूड प्रोवाइड कर रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है और रेस्क्यू सपोर्ट भी दे रहा है। दिस डिजास्टर वंस अगेन शोज द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वल्नरेबल आइलैंड नेशंस। ठीक है, तो जो आइलैंड नेशंस है वो कितना वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के वजह से। ओके, ये दिखाता है। तो जमाइका, क्यूबा और हैती में यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी एड भेजा है। फोर्थ है, ट्रम्प रिफ्यूजेस ट्रेड टॉक्स विथ कनाडा आफ्टर अ टैरिफ रो। ओके, तो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस और कनाडा के बीच में, और ट्रेड टॉक्स करने से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इनकार कर दिया है। ओके, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डिक्लाइंड to restart trade negotiations with Canada after a dispute over tariffs and on dairy and steel products. Okay, the move could reflect USMCA trade agreement. Okay, जो USMCA trade agreement है उसको ये अफेक्ट करेगा, और इकोनॉमी इसको देखते हैं कि एज अ साइन ऑफ रिन्यूड ट्रेड नेशनलिज्म अहेड ऑफ यूएस इलेक्शंस। ओके, फिर देखो, इंडिया और यूएस ने मिलकर 10 साल की डिफेंस पैक्ट साइन की है इस टैरिफ वॉर के बीच में। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव साइंड अ 10-year डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट इवन एज ट्रेड टेंशंस रिमेन। ओके, द पैक्ट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट ट्रेनिंग एंड मैरीटाइम कोलैबोरेशन। तो क्या चीज़ें इसमें है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जॉइंट ट्रेनिंग है एंड मैरीटाइम कोलैबोरेशन है। It strengthens India's role in Indo-Pacific and shows that both nations continue to prioritize strategic ties despite economic frictions. Okay? डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इट इज़ अ माइलस्टोन इन इंडिया एंड यूएस मिलिट्री रिलेशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। यूक्रेन ने डिप्लॉय किए हैं अपने ईस्टर्न बॉर्डर में स्पेशल फोर्सेस amid reports रशिया मूविंग एडिशनल ट्रूप्स नियर डॉन्टेस्क एंड लुहांस्क। ठीक है,
तो क्योंकि रशिया ने भी वहाँ पे एडिशनल ट्रूप्स भेजे हैं, दैट इज़ वाई यूक्रेन ने भी वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस भेज दिए हैं। एंड दिस रेजेस फियर ऑफ रिन्यूड कन्फ्लिक्ट इन वार टॉर्न रीजन। वापस से कन्फ्लिक्ट हो सकता है मे बी। नाटो इसको अच्छे से वॉच कर रहा है। एंड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ये है कि ये वॉर ना ही हो तो अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि अगर हुआ तो ऑयल प्राइसेस शॉक लगेगा हमें, फिर से ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में डिसरप्शंस आ सकता है। 7 देखो, चाइना लॉन्चेस शेंजो 21 मिशन विथ यंग एस्ट्रोनॉट एंड 4 माइस। ठीक है, अभी चाइना शेंजो 21 मिशन लॉन्च करने वाला है टू ताइंगोंग स्पेस स्टेशन। ओके, ताइंगोंग स्पेस स्टेशन में ये लॉन्च करने वाला है विथ अ यंग एस्ट्रोनॉट एंड 4 चूहों के साथ। ये मिशन ये स्टडी करेगा कि माइक्रोग्रेविटी बायोलॉजिकल ग्रोथ पे कैसे अफेक्ट करता है। ओके, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द चाइनाज ब्रॉडर प्लान टू बिकम अ ग्लोबल स्पेस लीडर बाय 2030। ठीक है, 2030 तक चाइना एक ग्लोबल स्पेस लीडर बन सकता है, उसी का ये पार्ट है। द एक्सपेरिमेंट अंडरलाइंस चाइनाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन स्पेस साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। ओके, तो स्पेस साइंस और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में ये चाइना का ग्रोइंग स्ट्रेंथ दिखाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।